बोले, द्विश्रेष्ठ, आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए वचन अमृत का पान करने से हमें तृप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य, सर्वस्व त्याग और बुद्धि, जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके वह बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी ने कहा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि हैं। वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं। अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रियां और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिय और शस्त्र देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उन्हें विषय अनुभव का द्वारा बताया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। ये विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इनका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञान में दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उससे वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसे आत्मा है वैसे ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृत मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग की खोज में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की मति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। पर ब्रह्म परमात्मा ना ऊपर है, ना नीचे है, ना इधर है, ना उधर है, ना बीच में है। कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है। संपूर्ण लोक उसके भीतर स्थित हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र हैं और सब और सिर, मुख और कान हैं। ये संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर निश्चित ही स्थित रहता है, तो भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। क्षर और अक्षर ये पुरुष के 2 भेद हैं। संपूर्ण भूत तो विनाशी हैं अर्थात क्षर हैं, और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। 9 द्वारों वाले पुर इस शरीर का निर्माण करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण हंस अर्थात आत्मा उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसा ही है। अजन्मा आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीरों का संचय करता है, इसलिए पारदर्शी विद्वानों ने उसे हंस कहा है। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वे कुटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा का ज्ञान जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेती। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त सांख्य का यथावत वर्णन किया।